पूतना पिछले जन्म में सभी जानते हैं कि पूतना मथुरा नरेश कंस के कहने पर कृष्ण का वध करने गोकुल आई थी। पर इस कथा का एक ऐतिहासिक रहस्य भी है जिससे कम लोग ही परिचित हैं। क्या आप जानते हैं कि पूतना कोई साधारण स्त्री नहीं थी। पूर्व जन्म में वह एक राजकन्या थी जिसका नाम रत्नमाला था। बात उस समय की है जब असुर राज बलि का पराक्रम, वैभव और ऐश्वर्य संसार में सबसे प्रचंड था। पृथ्वी और पाताल के अलावा स्वर्ग पर भी उसका अधिकार था। ऐसे समय में असुरों के सामर्थ्य को क्षीण करने के लिए भगवान विष्णु ने धरती पर वामन अवतार लिया। राजा बलि को बहुत बड़ा दानी माना जाता था। एक बार बलि ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के समापन पर वह अपनी पुत्री के साथ दान का कर्म कर रहे थे। ऐसे में अचानक भगवान वामन का भी बलि के यज्ञ आयोजन में प्रवेश हुआ। भगवान बालक वामन की मनमोहक एवं सरल छवि देखकर रत्नमाला का ममत्व जाग उठा। उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसे अपने हृदय से लगाकर दुग्ध पान कराती और ममता का आनंद लेती। भगवान ने उसके मन का भाव जानकर उसे तथास्तु कह दिया। तभी भगवान द्वारा राजा बलि से 3 पग भूमि दान में पाने की इच्छा व्यक्त की गई। अहंकार में लिप्त राजा बलि ने 3 पग भूमि दान देने का संकल्प कर लिया और भगवान से 3 पग भूमि नापने को कहा, किंतु राजा बलि इस कार्य में असमर्थ रहे और भगवान को पहचान कर उनकी शरण में आ गए और उनसे क्षमा मांगी। किंतु यह सब घटना देख रही राजा बलि की पुत्री अपने पिता का ऐसा अपमान सहन न कर सकी। तुरंत ही उसके मन में यह विचार आया कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसे अपने दुग्ध में विष दे देती। भगवान विष्णु उसके मन का भाव जान गए और एक बार फिर उसे तथास्तु कह दिया। युग परिवर्तन के साथ अपने कुभावों के परिणाम स्वरूप राजा बलि की पुत्री ने द्वापर युग में पूतना के रूप में जन्म लिया। अपनी इच्छा के अनुसार उसे भगवान कृष्ण को दुग्ध पान कराने और दुग्ध में विष देने का अवसर मिला। इस तरह विष्णु भगवान के दोनों वरदान कृष्णावतार में फलीभूत हुए और स्वयं भगवान के हाथों मोक्ष पाकर राक्षसी पूतना जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गई।